आपको जानना चाहते हैं? El cocodrilo जो मगरमच्छ है siente, वो महसूस करता है, tiene antenas. उसके पास जैसे एंटेना नहीं होते, रेडार सिस्टम वो है। Cuando cae algo जब कुछ गिरता है al agua, पानी में, en la cabeza del cocodrilo जो सर है मगरमच्छ का y en su cuerpo और उसके जिस्म के अंदर hay unas antenas उसके अंदर एक एंटेना टाइप की que चीज, él sabe que hay algo वो समझ जाता है कि कुछ गिर en el गया agua पानी में, que cayó, कि कुछ गिरा है, se lo puede comer. वो अब उसको खा सकता है। Así que él sintió इसलिए वो शायद समझा que algo estaba cayendo. कि वो मगरमच्छ समझे होंगे कि Hay un desayuno, आज नाश्ता आ गया, हम लोग hay comida. हमारा दोपहर का खाना आ गया। Los cocodrilos pueden ir, वो जा सकते हैं मगरमच्छ, pero ¿por qué no se lo comieron? क्यों उन्होंने उस बच्चे को नहीं खाया? Cuando Dios tiene planes contigo, क्योंकि जब खुदा का आपके el अंदर diablo no te puede matar. पुलिस आपको मार नहीं सकता। Cuando Dios tiene planes contigo, जब खुदा का प्लान आपकी जिंदगी el में, enemigo no te puede comer. आपको मगरमच्छ या पुलिस No, नहीं खा no सकता। importa lo que ellos sientan, हाँ? no importa lo que el cocodrilo sienta, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो मगरमच्छ क्या महसूस करते हैं, no importa su antena, उसका एंटेना जो है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं। tú no eres comida आप उसका खाना नहीं हो para el cocodrilo. मगरमच्छों का, Dios tiene un llamado क्योंकि खुदा की बुलाहट है sobre ti. आपके ऊपर। Dios te va a cuidar, खुदा आपकी हिफाजत te va a करेगा, proteger, वो आपको बचाएगा। aunque pases por el cáncer, बेशक आप कैंसर भी आपकी जिंदगी में हो, aunque pases por el dolor, बेशक दर्दें आपकी जिस्म में हो, por cárcel, बेशक आप जेलों में चले जाएं, por muerte, मौत में चले जाएं, por droga, नशों में चले no जाएं, importa por donde pases, ये जरूरी नहीं आप कहां से hay गुजरे, un propósito de Dios. क्योंकि आपके अंदर खुदा का एक El मकसद enemigo है। no te puede matar. इब्लीस आपको मार नहीं सकता, Dios te va a cuidar, खुदा आपकी हिफाजत te करेगा, va a preservar, वो आपको संभालेगा, porque te va a usar. क्योंकि वो आपको इस्तेमाल करेगा। Estás marcado आप लोग मार्क्ड हैं por el Señor खुदा के लिए, y Dios va a pelear और खुदा लड़ेगा por lo que le pertenece a जो Él. उसकी होती है मलकियत, उसके लिए लड़ना Tú le है। perteneces a Dios. आप खुदा की मलकियत हैं, Yo le pertenezco a Dios. मैं खुदा की मलकियत Dios हूं। va a pelear por mí. खुदा मेरे लिए लड़ता है Dios peleó ya por mí. और खुदा बहुत बार लड़ा है मेरे लिए। Cuando estaba en el vientre de mi madre, जब मैं अपने माँ के पेट में था, mi mamá le dijo, mi papá le dijo a mi mamá, मेरे बाप ने मेरी माँ से मालूम है क्या कहा? ese muchacho no es mío. ये बच्चा मेरा नहीं है, Yo no sé qué vas a hacer, मुझे नहीं पता तू क्या करेगी। pero ese niño no es mío. ये लड़का मेरा नहीं जो तेरे पेट में है, Será de otra persona, ये किसी और आदमी का है, pero mío no es. ये मेरा नहीं है। Así que mi mamá sufrió इसलिए मेरी माँ ने बड़ी तकलीफ से, porque mi papá no aceptaba मेरा बाप कबूल नहीं करता था la barriga esa. वो जो पेट था उसके अंदर मैं जो था, Y yo ahí adentro, और मैं अंदर था sin saber nada. और मुझे कुछ भी नहीं पता था, Pero el profeta está adentro. मगर एक नबी उस पे Y el dueño del profeta और जो मालक है नबियों का lo está cuidando. वो उसकी हिफाजत कर रहा था। El dueño del profeta जो नबियों का मालक है lo está cuidando. वो उसकी हिफाजत कर रहा था। Pero mi mamá dice, मेरी माँ कह रही थी, estoy en problemas. मैं बहुत मुश्किल में हूँ, No cree मेरा हस्बैंड नहीं que मानता este es su hijo. कि ये उसका बच्चा Así है। que ella se tomó de toda clase de cosas. हाँ? Se tomó इसलिए मेरी माँ ने अजीब चीजें खानी शुरू करी कि मैं जाया toda clase de hierba और हर तरह की जड़ी बूटियां सब कुछ, para botar al niño. ताकि मैं जाया हो जो माँ के Y पेट। tomó, और उसने खाई y tomó, और खाई y el niño agarraba ahí adentro. और बच्चा अंदर है La muerte no me pudo sacar de ahí. और मौत भी मुझे वहां से नहीं Porque hay निकाल, propósito de Dios. क्योंकि मैं खुदा का मकसद Cuando था। Dios te forma जब खुदा आपको प्यार करता है y Dios te llama, और खुदा आपको बुलाता है, la muerte no te va más, no te puede acabar. मौत आपको कुछ भी नहीं कर सकती। Ella no pudo botarlo. वो मुझे जाया नहीं कर सकी मेरी El माँ। negro estaba agarrado ahí वो जो adentro. काला बच्चा था अंदर पकड़े हुआ था अपने माँ La के पेट mano de में। Jehová खुदा के हाथ को me पकड़े हुआ tenía था, agarrado. उसने उसको पकड़ा हुआ था, Porque un día क्योंकि एक दिन yo te iba a predicar, कि मैंने आपको ये कलाम yo te सुनाया iba a था, hablar. मैंने आपको बातें Entonces बताई, Dios preparó इसलिए खुदा ने तैयार की al profeta नबी को para que te hablara hoy, ताकि आज आपसे बात कर para सके, que marcara tu vida ताकि आपकी जिंदगी को मार y कर te सके, enviara a tu destino. ताकि आपके जो डेस्टिनेशन है वहां तक आपको भेज सके। Hay propósito de Dios आपकी जिंदगी में खुदा का que el मकसद है enemigo कि अबलीस no podrá destruir. वो नहीं बर्बाद कर सकता। Tú tienes un sueño, आपके ख्वाब है आपके अंदर, tú tienes una visión. आपके अंदर विजन है, No es tu sueño, वो आपके ख्वाब नहीं है, no es tu visión, वो आपकी विजन नहीं es है, el sueño de Dios, ये खुदा के ख्वाब es है, la visión de वो Dios. खुदा का विजन है। El enemigo no podrá तो अबलीस कुछ नहीं कर सकेगा, dañar बर्बाद करके el sueño de Dios.
जो खुदा के ख्वाब होते हैं, es la visión de Dios. वो खुदा का मकसद है। Tú crees que es tu visión, आप अपने विजन पे ईमान रखते no हैं, es tu visión, वो आपका विजन नहीं es है, la visión de Dios, वो खुदा का विजन है, es el sueño de Dios, वो खुदा के ख्वाब es है, el sueño de Dios, ये खुदा के es ख्वाब el है, propósito de Dios. वो खुदा का मकसद है। Así que los cocodrilos जो मगरमच्छ हैं, no pudieron desayunar, इसलिए वो नाश्ता नहीं उस दिन कर सके, no pudieron almorzar. वो नहीं खाना भी नहीं खा सके, Ahí estaba Moisés और मूसा वहाँ पे था y estaba llorando. और वो रो रहा था। ¿Y por qué llora? क्यों रो रहा था? ¿Quién lo pellizca? कि मुझे कौन देगा रोटी? Algo está pasando. कुछ वहाँ पे हो रहा था। Dios, algo está pasando. मैं कह रहा हूँ कुछ हो रहा ¿Por qué है। el niño llora? बच्चा रो क्यों रहा है? Dios sabía क्योंकि खुदा जानता que था la hija del faraón कि वो जो फराउन की बेटी है se iba a bañar कि वो वहाँ पे नहाने जाएगी, y ella bajó a bañarse. और वो उतरी नहाने के लिए। Pero cuando lo vio, जब उसने देखा dijo, de los hijos de los hebreos, जो इब्रानियों के बच्चे हैं, es lo más bonito que hay, वो सबसे खूबसूरत होते थे, es lo más lindo. वो सबसे नहाई, Es que Dios, क्योंकि खुदा es que Dios, खुदा es que Dios, खुदा es que Dios, खुदा es que Dios खुदा te da una gracia. कि तुझे एक उसने बरकत दी है, Y esa gracia और ये बरकत abrirá las puertas ये दरवाजे खोलेगी para que el diablo no te destruya. ताकि अबलीस तुझे La gracia que Dios te ha dado, जो बरकत तुझे खुदा ने दी donde है, otros no pueden entrar, जहाँ पे लोग उस दूसरे नहीं जा tú सके, puedes entrar. तू वहाँ पे जाएगा। La gracia que Dios me ha dado. खुदा ने जो बरकत मुझे दी है, Hay muchos predicadores बहुत से प्रीचर्स हैं que lo quieren despachar rápido para Panamá, कि वो जल्दी से पनामा जाना o चाहते हैं, para Costa Rica, वो कोस्टारिका जाना o चाहते हैं, para otros países. वो दूसरे मुल्कों में, Pero a donde yo voy, मगर जहाँ पे मैं se जाता हूँ quieren quedar conmigo. वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। Aleluya. ¿Serio? मैं सच कह रहा हूँ आपसे, Santo. Mi pelea मेरी जो लड़ाई है es salir वो निकलने की है de un país. एक मुल्क से। Es la gracia ये खुदा का शुक्र है que Dios me ha dado. कि खुदा ने मुझे दिया। Cuando tú tienes gracia, जब खुदा का शुक्र आप पे होता la है, gente te va a amar वो लोग आपको प्यार y करेंगे no te conoce. और वो आपको जानते भी नहीं होंगे। La gracia de जो Dios खुदा की बरकत है estaba sobre Moisés वो मूसा पे थी, y se lo llevaron, और वो लेके गए, lo criaron, उसको पाला, lo estudiaron, उसको तालीम दी, lo prepararon उसको तैयार किया completamente gratis. फ्री में। Hay cosas que van a pasar contigo और ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ होंगी que otro va a invertir por ti, कि लोग आपके लिए पैसा que देंगे, otro va a pagar por ti. जो लोग आपके लिए पे करेंगे। Y te voy a decir algo, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, todo lo que el diablo te ha robado, जो कुछ अबलीस ने आपका चोरी किया te lo tiene que regresar. आज आपको वापस Todo lo que Satanás te ha robado, जितना कुछ अबलीस ने आपका चोरी te lo किया tiene que regresar. वो आपको वापसी देना पड़ेगा। Todo lo que es tuyo जो कुछ आपका है va a venir a tus manos. वो आपके हाथ में आएगा। A Moisés lo criaron, मूसा को उन्होंने तरबियत दी, lo prepararon, उनको तैयार किया, él estaba formado उसको बिल्कुल तरीके से तैयार किया para enfrentar a Faraón. कि वो फराउन के सामने खड़ा हो सके। Faraón फराउन perdió वो हार गया su posición. अपनी पोजीशन को। Dios usó a Moisés खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया para derribarlo. ताकि उसको गिरा सके। Dios usó a Moisés मैं आपको फिर कहता हूँ, खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया उसको गिरा para सके liberarlo. ताकि वो रहाई दे उसकी। El pueblo que estaba esclavo, जो कौम जो कि गुलामी में थी, hay dos clases de esclavitud. दो तरह की गुलामी है। Una esclavitud एक गुलामी es física, वो जिस्मानी है, la otra esclavitud जो दूसरी गुलामी है es mental. वो मेंटली है। Los hombres जो खुदा के लोग हैं y los imperios और जो एम्पीरियंस हैं, quieren esclavizar tu mente वो जो अंपायर्स और जो लोग हैं इंसान, वो आपके दिमाग को माउफ करना चाहते y हैं, tú no debes permitir मगर आपने उनको इजाजत नहीं देनी que nadie te agarre tu mente कि कोई भी आपके दिमाग को पकड़ सके para que tú seas esclavo ताकि आप गुलाम बन जाएं de otras personas दूसरे लोगों के o de un imperio. और एक अंपायर के। Porque cuando tú eres esclavo, जब आप गुलाम हैं ya tú no existes. फिर आप है ही नहीं हैं, Tú haces lo que otro dice. तो आपको वो करना पड़ता है जो लोग आप, Porque eres esclavo. क्योंकि आप गुलाम हैं, Pero Dios no te llamó मगर खुदा ने आपको नहीं para कहा ser esclavo. कि आप गुलाम बने, Dios te llamó para ser libre. क्योंकि खुदा ने आपको बुलाया कि आप आजाद हो। Al que el Hijo libertare, जो कि आजाद देता है seréis verdaderamente libre. वो जो आजादी देता El है, plan de Dios, हाँ? el plan de Dios जो खुदा का प्लान होते हैं es que tú seas libre. कि वो आप आजाद हो। Así que el pueblo estaba esclavo, जो इसके कौम गुलामी में है, pero Dios formó मगर खुदा ने प्यार किया a Moisés मूसा को
para liberar ताकि उनको रिहाई दे a su pueblo. उसकी कौम को। Lo que está pasando aquí जो कुछ यहाँ पे आज हो रहा है es que hay gente aquí कि यहाँ पे चंद लोग que हैं Dios lo está formando, कि खुदा उनको तैयार कर रहा que है, Dios lo está llamando खुदा उनको बुला रहा है para liberar कि वो रिहाई दे a su pueblo अपनी कौम को que está esclavo जो कि गुलामी में है, en la mente. जो दिमागी तौर पे। Tú eres uno और que Dios escogió para predicar a las naciones Gloria a Dios. y liberar a los que están esclavos. Esta palabra te la está dando Dios a ti hoy. Dios te ungió, Dios te llenó, Dios te preparó. La gracia que Dios te ha dado जो बरकत खुदा ने तुझे दी है, es el plan de Dios. ये खुदा की प्लान है। Hay un propósito खुदा का एक प्लान होता है en el Espíritu de Dios खुदा की रूह में, para la vida de Él. तेरी जिंदगी में। De repente yo no puedo liberarlo, मैं एकदम से फ्री pero नहीं yo, कर सकता। pero yo puedo predicar. मैं सिर्फ जुबान और खुदा का कलाम दे Como सकता, profeta de Jehová खुदा का प्रॉफिट होते हुए, y decirle a Él: और इसको कहते हुए Dios te ha ungido खुदा ने तुझे चुना है para que tu pueblo ताकि तेरी कौम sea libre. फ्री हो जाए। Por tus manos pasarán miles लोग लाखों करोड़ों को de personas लोगों को que van a ser libres. तू फ्री करेगा, तू आजाद करेगा। Tú tienes la boca तेरे पास मुंह है profética प्रॉफिट का, para enfrentar a Faraón ताकि तू फिरौन जैसे अब्लीस Y का decir eso. सामना कर सके Y और decir- कह सके y decirle: Faraón, और शैतान फराउन को, suelta mi pueblo, मेरे मुल्क को, मेरी कौम को छोड़ दे, suelta mi gente. मेरे लोगों को छोड़ दे। Para eso Dios te ungió, इसलिए खुदा ने तुझे चुना para है liberar a tu pueblo. ताकि तू अपनी कौम को Dios te ha dado diferentes lenguas तुझे खुदा ने मुख्तलिफ para que जुबानें la दी hables. ताकि तू बोल सके। Y Dios te formó खुदा ने तुझे फॉर्म para este tiempo. किस वक्त के लिए? Lo que Dios ha deseado खुदा ने तेरे लिए जो डिसाइड किया है, hacer contigo तेरे लिए करने के लिए